Hello, friends. Good morning. Myself, CA Vinod Pelwani, and with me, अशोक बुरानी। okay, friends. आज हम बात करेंगे GST 2.0 इम्पैक्ट ऑफ रेट रिडक्शन ऑन ITC। आईटीसी। ये एक बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में समझना ज़रूरी है और ये एक टॉपिक है जिस पे बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लाइंट की तरफ से आने वाले हैं। बहुत और मतलब क्वेश्चन जो है दिखने में सिंपल लगते हैं पर उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत भारी है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि हम निर्मला सीतारमण जी को समझा सकें कि बिजनेस ओनर के प्रॉब्लम्स क्या है। ये जो चेंजेस आप ला रहे हो हाँ। उससे उनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। हाँ, तो इनिशियली इनिशियली ऐसा लगता है चलो रेट रिड्यूस हुआ तो बहुत अच्छा होगा, इकोनॉमी पे फिर इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर को ऐसा लगेगा कि चीज़ें सस्ती होगी, पर जो बिजनेस करता है उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। राइट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो ये वीडियो को जरा हमारे फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला निर्मला सीतारमण सीतारमण जी। जी तक पहुंचाया जाए। राइट फ्रेंड्स, 2.0 जो अप्लीकेबल है ट्वेंटी सेकंड सितंबर सेकेंड सितंबर 2025 से। 22 सितंबर 2025 से उसमें अमेंडमेंट देने से पहले के बाद इन्होंने कुछ एफएक्यूज भी दिए हैं हाँ। और हम वो एफएक्यूज पढ़ रहे थे। हम्म। और उसमें दो एफएक्यूज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एफएक्यू नंबर 8 एंड एफएक्यू नंबर 9। एंड वो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं एक दूसरे से, वो भी समझ। लॉजिकली वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट के इश्यू किस से रिलेटेड है। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आईटीसी से रिलेटेड आईटीसी है। से। राइट, तो हम क्वेश्चन 8 को पहले पकड़ते हैं। क्वेश्चन 8 बोलता है, अशोक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर तू उसको समझा कि ये क्या बताना चाहता है, देन आई हैव अदर क्वेश्चंस एज वेल। The rate of the GST rate has been reduced on my outward supply of goods and services made on or after 22nd September 25, but I already have ITC of GST ledger that acquired on account of higher rate। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर ये कहना चाहता है, मतलब ट्रेडर ये कहना चाहता है कि मैंने एक आइटम जब हायर। परचेस की हाँ, थी तब हायर रेट पे परचेज की थी। तब हायर रेट था हाँ। और अभी जो है उसका रेट कम हो कम गया, हो गया। मतलब एग्जाम नहीं है पर रेट कम कम हो हो गया गया है। है। और ठीक जब है, मैंने आईटीसी ली थी वो हायर रेट वाली आईटीसी ली थी और आईटीसी मेरी अभी भी ई क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है। तो मेरे जो अभी आईटीसी है हम्म। वो मैं यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। राइट, हम्म। तो क्या आंसर है डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट का आंसर यही है कि यस, आप क्लेम कर सकते हो। उस टाइम पे जब आपने क्लेम किया था तब आप एलिजिबल थे और अभी भी आप वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। रेट रिडक्शन का उस आईटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आउटवर्ड जो है, मतलब अभी भी जो सेल है आपका वो टैक्सेबल तो है ही। भले रेट कम हो गया पर आपका वो टैक्सेबल है। क्योंकि टैक्सेबल है तो आपको जो हायर रेट पे आपने जो क्रेडिट लिया था वो आप कंटिन्यू क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो आईटीसी जो मिलता है वो आइटम वाइज नहीं मिलता है, बिजनेस वाइज बिजनेस मिलता है। वाइज मिलता है। सो इसका कहने का मतलब ये है, मैं इसको और थोड़ा एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज आपकी पहले कोई आइटम थी 12 टका में राइट। और अभी 22 सितंबर से वो आइटम हो रही है 5 टका वाली। तो आप खाली ट्रेडर हो सपोज, तो 12 टका वाली आइटम आपने परचेज की थी पहले, मतलब पहले। 22 सितंबर से जब भी परचेज करोगे तो ये आइटम 12 टका में मिलने वाली है। राइट, और वो जो आप सेल कर रहे हो वो तब आप कर रहे हो 22 सितंबर के बाद, बाद और आप वो अप्लाई करोगे 5%। 5%। तो आपके पास जो क्रेडिट मिला वो 12 टका से मिला, राइट। और आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो 5 टका के हिसाब से तो भी राइट। आपके बैलेंस में पड़ा रहेगा और वो आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। भविष्य में कभी भी कोई भी आइटम बेचो और आपको वो क्रेडिट पड़ा हुआ है सर, वो आप यूज कर कर सकते सकते हो, हो। हाँ। आपका एक्सपायर नहीं होगा। हाँ। सो ये एक अच्छी चीज है और इसमें ये तो ऐसा ही होता था, मतलब हाँ। कोई ये बता के कोई फायदा नहीं है, पर ये ऐसी चीज है हम्म। और ऐसे ही होना चाहिए लॉजिकली कि लॉजिकली। मैंने आईटीसी का पैसा दिया है। ट्रेडर समझेगा कि मैंने आईटीसी का पैसा दिया है, वो मेरी एसेट है और मुझे वो क्लेम जब मिलना सेल चाहिए। करूं तो हाँ। मुझे वापस मिलना चाहिए। राइट। फेयर इनफ। राइट, पर अभी
इसमें जब उन्होंने लॉजिक अप्लाई किया है कि आईटीसी बिजनेस का होता है, आईटीसी आइटम का नहीं होता है, तो मल्टीपल आइटम्स हो सकती है, मल्टीपल आइटम हो सकती है और इतना कंफ्यूजिंग थोड़ी करना है कि कौन सी आइटम का कितना, आपका हक बनता है, आप ले सकते हो, राइट। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 देख के थोड़ा परेशानी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 वो दे रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, माई आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जाम अंडर न्यू रेट शेड्यूल, दैट मीन्स 22 सितंबर के बाद वो एग्जाम हो रही है, राइट। आज वो टैक्सेबल है, पर 22 सितंबर के बाद, 22 सितंबर से पहले वो टैक्सेबल है और मेरी आइटम वो 22 सितंबर के बाद एग्जम्प्ट हो रही है, बट आई हैव ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन लेजर, राइट। अब विल आई नीड टू रिवर्स माई आईटीसी, अब ये सामने से जाके पूछ रहे हैं कि क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या, और इन्होंने फैंटास्टिक एक आंसर भी दे दिया है कि हाँ आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अशोक, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है? मेरे हिसाब से ये रिवर्स नहीं होना चाहिए। भले आइटम एग्जाम हो गई, पर जब मैंने आइटम परचेज की थी तब उसके ऊपर क्रेडिट लेने के लिए मैं एलिजिबल था, उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैंने क्रेडिट लिया। तो मेरा ओपिनियन ये बन रहा है कि हमको वो क्रेडिट रिवर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वो क्रेडिट रिवर्स कर रहा हूँ तो मेरा जो परचेज कॉस्ट है वो हाई हो जाता है, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख का मटेरियल लिया और उस वक्त उस पे जीएसटी एप्लीकेबल है 5,000, सपोज 5%, तो आपने 5,000 दिया और आपका बिल बना 1,05,000, आप परचेस की बात कर रहा हूँ, आपका बिल बना 1,05,000, आपने जो सप्लायर है उसको 1,05,000 दिया, 1 लाख का माल आया और 5,000 का आपको आईटीसी आया, राइट। अब ये इधर ऐसा कहना चाहते हैं कि अब ये माल सपोज आपके पास पड़ा हुआ है, आपने कुछ भी इसमें से नहीं बेचा और अभी आप ये सितंबर 22 के बाद बेच रहे हैं, तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको ये 5,000 की जो आईटीसी आपको वे ऑफ करनी पड़ेगी। अब ये जो 5,000 की आईटीसी वे ऑफ करनी पड़ेगी, तो बिजनेसमैन सोचेगा कि साला मैं परचेस करूं या नहीं करूं, राइट। मैं परचेस किया, मेरी क्या गलती, मैंने परचेस किया विद इंटेंशन मैं आगे सेल करूंगा, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अब आप मुझे बोल रहे हो ये 5,000 वे ऑफ कर दो। जब मैं 5,000 वे ऑफ करूं तो मेरी जेब से थोड़ी भरूंगा, मैं तो कॉस्ट बढ़ाऊंगा, पर जब मैं कॉस्ट बढ़ाता हूं तो वो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरे से कोई मटेरियल खरीदेगा नहीं, मतलब इतना मैं कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो फंस गया। अब ये 5,000 मेरे को भूल जाना पड़े, तो फाइनेंस मिनिस्टर जी आपसे रिक्वेस्ट है जरा इस सिचुएशन को समझिए कि अगर 1,05,000 परचेस करने के टाइम पे दे चुका हूं जिसमें 5,000 आईटीसी का है, भले वो आइटम एग्जम्प्ट हुई है, मेरी दूसरी आइटम्स है जिसपे मेरा टैक्स बनता है, तो ये 5,000 का क्रेडिट ट्रेडर्स को मिलना चाहिए। आप उनको बोलेंगे नहीं नहीं आपने तो स्टॉक लेके जुआ खेला था, अब आपका ये नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं देगा, तो कोई भी बिजनेसमैन स्टॉक करने से पहले क्या सोचे कि ये मेरा जुआ तो नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, राइट। और मैं किसी भी तरह से इसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको क्रेडिट में पड़ा रहे ऐसा आप अलाउ नहीं कर रहे हो। चलो आप रिफंड ना दो, आइडियली तो आप मेरे को रिफंड दे दो, ये गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, आपके पास तो जमा है, गवर्नमेंट के पास ये जमा है, तो आइडियली क्या बोलना चाहिए कि ओके फाइन आप बेच नहीं पाओगे तो आपको रिफंड मिलेगा। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आप बिजनेसमैन जिसने 5,000 भरे थे आप उनको वापस दे दो। तो रिफंड के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रिफंड नहीं दे पा रहे हैं तो भी उनको उम्मीद दीजिए कि चलिए ये आइटम आपकी एग्जाम्प्ट हुई है, भविष्य में कोई भी आइटम जो आप टैक्सेबल बेचेंगे उसमें आप वसूल कर लीजिएगा। आप एटलीस्ट ये तो बोलिए, आप डायरेक्ट बोल रही हैं कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब ये जो बिजनेस है वो प्रिडिक्टेबल नहीं बनेगा, बिजनेस के ग्रोथ के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, टैक्स की प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। मेरे को अगर पता नहीं हो तो मुझे पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं स्टॉक करूं कि नहीं करूं, और उस वजह से तकलीफें हो सकती हैं। अब तो बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो तो ऐसा वो सोचेंगे कि चलो एक काम करते हैं, जो हमने गुड्स परचेज करके रखे हम रिटर्न कर देते हैं। एटलीस्ट हमको जो रिवर्स करने की जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जीएसटी में जो रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ेगी, हम उस झंझट से तो निकल जाए। सो आई मीन दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सपोज अगर
आप इस पे अड़ी रहती हैं, तो मैं बिजनेसमैन को सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने जिस सप्लायर से लिया हुआ है, आप उनको गुड्स रिटर्न कीजिए और 22 सितंबर के बाद फिर से परचेस कीजिए। तो 1,05,000 का आप रिटर्न तो आपका हो जाएगा, और वो जो है आपको नया परचेज जो है नया आपको परचेस जो है वो एग्जाम 1 लाख में मिलेगा। पर आप देखिए, रास्ता तो बनता है, पर रास्ता थोड़ा कान उल्टा पकड़ना ऐसा हो रहा है। तो और बिजनेसमैन के पास इतना टाइम कहाँ है ये सब करने बैठे कि कौन सा स्टॉक मेरा अभी ये एग्जैक्टली रिटर्न करूँ, उसको इनवॉइसेस देखना, सब रिटर्न करना, राइट। वो भी टाइम कंज्यूमिंग तो है। चलो इसको हम एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने चलो परचेज किया है, जीएसटी पे किया हुआ है, अब ये जीएसटी मेरा, निर्मला सीतारमन जी बोल रही है कि इनको रिवर्स कर दो, तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ गई। आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट बढ़ा दें और मार्जिन कम करे या फिर आपका मार्जिन पे हिट होगा, या आप कॉस्ट बढ़ाएं, अगर कोई ग्राहक मिले तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आप इस गुड्स को रिटर्न कर दीजिए। अगर इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आता है और इस पे बने रहते हैं कि नहीं आपको रिवर्स ही करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गुड्स को रिटर्न कीजिए सप्लायर को, राइट, और फिर से वही गुड्स वापस परचेज कीजिए 22 सितंबर के बाद। और एक चीज ये है कि ये जो काउंसिल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई है और उन्होंने टाइम दिया है 22 सितंबर, तो टाइम जो है वो भी बहुत कम है। राइट, सारा एनालाइज करना, उसका वर्किंग करना, टाइम भी बहुत बहुत कम बहुत दिया बहुत कम है, और ये डिफिकल्ट रहेगा। Difficult रहेगा। एंड दूसरी एक सिचुएशन, आज तारीख है 8, 8 सितंबर और 22 सितंबर से ये इम्पैक्ट आएगा। अब आप ट्रेडर हैं किसी पर्टिकुलर आइटम से, तो आपका फर्ज बनता है कि यार मेरा अगर आइटम का रेट कम हुआ है, तो आप इस दौरान अगर परचेस करेंगे, और कंसीडरिंग के ये सिचुएशन है, क्वेश्चन 9 आपको अप्लाई होता है, तो आपकी एक थोड़ी खतरनाक सिचुएशन बनेगी, परचेस करेंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि कि वो 22 सेल हो सितंबर जाए। से पहले सेल हो जाए। हाँ, राइट। सो ये जो 15 दिन जो पड़े हुए हैं, इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप खरीदी को स्टॉप कीजिए, तो ये भी गलत है ट्रेड बिजनेस के लिए। इस दौरान मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये रिस्क लीजिए, राइट। अगर परचेज कीजिएगा तो आप पे है, आप बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। तो विद दीज व्यूज, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर, ध्यान देना चाहिए, उसका कुछ सॉल्यूशन देना चाहिए, नहीं तो ट्रेडर्स को बहुत तकलीफ होगी, बिजनेसमैन को बहुत तकलीफ होगी। राइट। और हमारी तरफ से नहीं तो फालतू फालतू सजेशन, ये गुड्स रिटर्न करना ये कोई सजेशन नहीं है, मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट मेरी कुछ क्लाइंट से बात हुई, वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये हमारी दिवाली सीजन है, हमको परचेस करना है, तो हम परचेस करें कि नहीं करें। राइट, अभी सीजन है, सीजन सब है। त्योहारों का, इंडिया त्योहारों का सीजन है, मतलब बिजनेस मेनली अभी आएगा, वो स्टॉक करें या ना करें, और उन्होंने उनके लिए तकलीफ वाली बात है। ओके, फूड आइटम्स जो खास फेस्टिवल में ज्यादा चलती है, वो फूड आइटम्स पे इन्होंने रेट जीरो कर दिया है कई जगह पे। राइट। तो अशोक, अभी हम ये एनालाइज करते हैं इसका, ऐसे आइटम्स आप मुझे थोड़ा हाईलाइट कीजिए कि जहां पे इसको डायरेक्ट अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत से ऐसी कुछ आइटम्स तो आइटम्स बहुत हैं। सारी है, समरी में मैं बताऊं, मैंने 2-3 आइटम देखी, जैसे फूड आइटम्स है मेनली, और स्टेशनरी जैसे आइटम है। फूड आइटम में जैसे खाखरा है, खाखरा, पराठा जैसे है, और स्टेशनरी में पेंसिल पेपर है, ये आइटम्स खास notebooks करके जो वगैरह। हमको दिखाई दी, इन बिजनेस को इस पे जरा इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एनालिसिस था, हमसे गलती हो सकती है। अगर आपके इस पे कोई थॉट्स हैं, आप जरूर कमेंट करें। कमेंट से तो बताएं, तो हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्क में डिस्कस करेंगे, तो शायद प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला पाए। बेस्ट प्रैक्टिस आप जो करते हो, आप जो क्लाइंट को सजेस्ट करते हो, आप वो भी बता दीजिए, तो हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक दूसरे का साथ सहकार से। खैर, हम इस वीडियो से हमारा मकसद है कि जो तकलीफें हो रही है बिजनेसमैन को, उसके बारे में फाइनेंस में अवेयर करना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।